आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैं शाहिदा बेगम मिडिल स्कूल जचलडारा चक महला से आज मैं तीसरी जमात की क्लास लूँगी उर्दू की। तो बच्चों अपनी किताबें निकालें। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। पेज नंबर 70 निकालें। 70 पेज नंबर। नन्हा खरगोश। नन्हा मतलब छोटा, खरगोश मीन्स जो हम लोग को पता ही है, खरगोश एक पालतू जानवर है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। नन्हा खरगोश के बारे में कुछ ये कहानी है। किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका एक नन्हा बच्चा था। वो दोनों एक दरख्त के खोखले तने में रहते थे। नन्हा खरगोश बड़ा शरारती था। वो जरा देर भी घर में ना टिकता था। खरगोश उससे बहुत समझाता, बेटे घर से दूर मत जाया करो, जंगली जानवर तुम्हें पकड़ लेंगे। नन्हे खरगोश पर बाप की नसीहत का बहुत कम असर होता था। इसमें क्या बताता है, इसमें बोलते हैं कि एक नन्हा खरगोश होता है, एक खरगोश होता है और उसका एक नन्हा बच्चा, छोटा बच्चा भी होता है। वो दोनों किस में रहते हैं? एक खोखले दरख्त। खोखले मतलब जो अंदर से खत्म हुआ होगा उसे खोखला बोलते हैं। वो खोखले दरख्त में रहते हैं। जो छोटा खरगोश होता है बहुत शरारती होता है। वो घर में टिकता ही नहीं होता है, बस इधर उधर घूमता रहता है। उसका बाप उसको समझाता है लेकिन वो नहीं मानता है अपने बाप की। उसकी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं होता। एक बार सूखा पड़ा। सूखा मतलब जैसे कहत बोलते हैं ना, वही उसी को बोलते हैं। जब कुछ नहीं, बारिश नहीं होती है तो घर में रखी हुई खुराक खत्म हो गई। खरगोश खुराक की तलाश में निकला। नन्हे खरगोश को बड़ी भूख लगी थी। वो भी खुराक की तलाश में निकल गया और एक खेत में पहुंचा। वहां उसे एक गाजर मिली। उसने सोचा घर चलकर आधी गाजर मैं खाऊंगा और आधी बाप को दूंगा। नन्हा खरगोश वापस आ रहा था। रास्ते में एक दुबली पतली हिरनी से सामना हो गया। वो बोली, भाई मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, ये गाजर मुझे दे दो। मैं अपने भूखे बच्चों को खिलाऊंगी, वो तुम्हें दुआएं देंगे। इसमें क्या है, इसमें बोलते हैं ये अब एक बार वो कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो खरगोश अपनी खरगोश खाने की तलाश में बाहर गया। फिर जो नन्हा खरगोश था, इसको भी बहुत भूख लगी थी, ये भी बाहर चला गया। कुछ ढूंढते ढूंढते एक खेत में पहुंचा। वहां इसको एक गाजर मिली। फिर इसने सोचा कि अगर मैं घर जाके गाजर खाऊंगा तो इसमें से आधा मैं अपने बाप को भी दूंगा। अभी घर जा ही रहा था तो इसको रास्ते में एक पतली सी हिरन मिली। उसने इसको बोला कि भाई आप मुझे ये गाजर दे दो, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वो आपको दुआएं देंगे। फिर नन्हे खरगोश को तरस आ गया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। हिरनी उसी वक्त सुनहरे ताज वाली परी बनकर सामने आ गई और बोली, तुम्हारे दिल में अपने भाई बहनों के लिए बड़ी हमदर्दी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भी कभी मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आऊंगी। परी ने नन्हे खरगोश को कुछ मीठी गाजरें दी और गायब हो गई। नन्हा खरगोश गाजरें घर लाया। बाप घर आ चुका था। उसने सारी बात बाप को सुनाई। वो बड़ा खुश हुआ। इसमें क्या है, इसको बेचारे को उस हिरन पे तरस आ गया। इसने उसको गाजर दे दी। इसी दौरान जो हिरन थी वो एक परी बन गई। उसने उसको बोला, आपका ये प्यार देख के मुझे अच्छा लगा। मैं भी कभी मुश्किल में थी, आपने इस टाइम पे मेरी मदद की। आपको जब कभी ज़रूरत होगी मेरी, मैं आपकी मदद करूंगी। और उसने इसको बहुत सारी गाजरें दी और वो चली गई। और उसके बाद वो घर आया। उसने अपनी सारी कहानी अपने बाप को सुनाई। वो बहुत खुश हुआ। एक दिन खरगोश ने कहा, मैं खुराक की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना, दरवाज़ा बंद रखना, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा
दरवाज़ा हरगिज़ न खोलना। खरगोश चला गया। नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जंगली जानवरों को पता चला कि नन्हा खरगोश घर में अकेला है। वो खुशी से झूम उठे, बोले खरगोश को निकाल कर मज़े से खाएंगे। एक दिन फिर खरगोश जो होता है वो निकलता है इसी खुराक की तलाश में। तो वो अपने इस छोटे खरगोश को बोलता है, बच्चे को बोलता है कि आप अंदर से दरवाज़ा बंद करना, कोई भी आए मत खोलना। और वो चल जाता है। तो इस बात का पता चल जाता है जंगली जानवरों को। वो बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको मारेंगे और इसको खाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम इसको आगे हम इस चैप्टर को आगे दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखो।